सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ये फरवरी 627 ईस्वी के आगाज के दिन थे। मुख्तलिफ कबाइल के लड़ाका दस्ते मक्का में जमा होने लगे। इन कबाइल में सबसे ज्यादा फौज गुतफान की थी। उसकी तादाद 3000 थी। 700 आदमी बनु सलीम के थे। बनु असद ने भी खासी फौज भेजी थी, जिसका सालार तुलैहा बिन खुलेद था। कुरैश की अपनी फौज की तादाद 4000 प्यादा और 300 घुड़सवार और 1500 शुतर सवार थी। इस पूरे लश्कर की तादाद जो मदीना पर फौजकशी के लिए जा रही थी कुल 10,000 थी। इसकी कमान अबू सुफियान के हाथ में थी। अबू सुफियान ने इस मुतहिदा फौज को जमियतुल कबाइल कहा था। इनमें से कुछ कबाइल मक्का में नहीं थे। उन्होंने इतला दी थी कि जब लश्कर मक्का से रवाना होगा तो वो अपनी अपनी बस्तियों से कूच कर जाएंगे और रास्ते में लश्कर से मिल जाएंगे। खालिद को आज वो वक्त याद आ रहा था जब उसने मक्का से कूच किया था। लश्कर का तीसरा हिस्सा उनकी कमान में था। उसने एक टेकरी पर घोड़ा चढ़ाकर वहां से इस तमाम लश्कर को देखा था। उसे लश्कर के दोनों सिरे नजर नहीं आ रहे थे। दफ और नफरियां और शहनाइयां और लश्कर की मुतरन्नम आवाज जो एक ही आवाज लगती थी खालिद के खून को गरमा रही थी। उसने गर्दन तान कर अपने आप से कहा था कि मुसलमान पिस कर रह जाएंगे। इस्लाम के जर्रे अरब की रेत में मिलकर हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। ये उसका अज़्म था। ये लश्कर 24 फरवरी 627 ईस्वी बमुताबिक यकम शवाल हिजरी मदीना के करीब पहुंचा। कुरैश ने अपना पड़ाव उस जगह डाला जहां उहुद की लड़ाई के लिए खैमजन हुए थे। वहां 2 नदियां आकर मिलती थीं। दूसरे तमाम कबाइल उहुद की पहाड़ी के मशरिक की तरफ खैमजन हुए। कुरैश ने ये मालूम करने के लिए कि मदीना के लोगों को कुरैश की लश्कर की आमद की इत्तला मिली है या नहीं, 2 जासूस ताजरों के भेस में मदीना भेजे। अबू सुफियान और उसके तमाम नायब सालारों की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मदीना वालों पर बेखबरी में हमला किया जाए। लेकिन दूसरे ही दिन कुरैश का एक जासूस जो यहूदी था मदीना से आया। उसने अबू सुफियान को बताया कि मुसलमानों को हमला आवर लश्कर की आमद की इत्तला मिल चुकी है। मुसलमानों में खौफ व हरास फैल गया था। इस यहूदी जासूस ने बताया कि सारे शहर पर खौफ तारी हो गया था, लेकिन मोहम्मद और उसके करीबी हल्के के आदमियों की ललकार पर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। गली कूचों में ऐसे ऐलान होने लगे जिनसे तमाम शहर का जज्बा और हौसला ऊद कर आया और मुसलमान लड़ाई के लिए एक जगह इकट्ठे होने लगे। मेरे ख्याल में उनकी तादाद 3000 से ज्यादा नहीं होगी। मौरिख लिखते हैं कि मुसलमानों की तादाद 3000 से ज्यादा न थी। उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना पर हमले के लिए जो लश्कर आया है उसकी तादाद 10,000 है, जिसमें सैकड़ों घुड़सवार और शुतर सवार भी हैं। उस वक्त तक अरब की सरजमीन में किसी लड़ाई में इतना बड़ा लश्कर नहीं देखा गया था। तादाद को देखा जाता और फन्ने हर्ब व ज़र्ब के पैमाने से दोनों अतराफ को नापा तोला जाता तो मुसलमानों को लड़े बगैर हथियार डाल देने चाहिए थे। जब वो रात की तारीकी में मदीना से निकल जाते और किसी और बस्ती में अपना ठिकाना बनाते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 3000 मुसलमान 10,000 के लश्कर का मुकाबला जरा सी देर के लिए भी कर सकेंगे। 10,000 लश्कर निहायत आसानी से मदीना की ईंट से ईंट बजा सकता था, लेकिन ये हक और बातिल की टक्कर थी। ये अल्लाह के आगे सजदे करने वालों और बुत परस्तों का तसादुम था। खुदा को हक का साथ देना था। खुदा को अपने उस अजीम पैगाम की लाज रखनी थी जो उसकी ज़ात बारी ने गार हिरा में अरब के सुपूत को दिया था और उसे रिसालत अता की थी। खुदा उनका साथ देता है जिनके दिलों में हक और सिद्क होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ललकार थी जो मदीने के गली कूचों में सुनाई दे रही थी। लेकिन ए अल्लाह की इबादत करने वालों, खुदा तुम्हारा साथ उसी सूरत में देगा जब तुम दिलों से खौफ व हिरास निकाल कर एक दूसरे का साथ दोगे और अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने का अज़्म करोगे। जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता और जो हमारे दीन को नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है और उसका कत्ल हम पर फर्ज है। याद रखो, कत्ल करने के लिए कत्ल होना भी पड़ता है। ईमान से बढ़कर और कोई ताकत नहीं जो तुम्हें दुश्मन से बचा सकेगी। तुम्हें दिफा मदीने का नहीं अपने अकीदे का करना है। अगर इस अज़्म से आगे बढ़ोगे तो 10,000 पर गालिब आ जाओगे। खुदा सोए हुए या खौफज़दा इंसान को मौज़े नहीं दिखाया करता। अपने अकीदे और अपनी बस्ती के दिफा का मौज़ा तुम्हें खुद दिखाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का हौसला इस कदर मजबूत कर दिया था कि वो इस
बड़े लश्कर के मुकाबले के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सोच में डूब गए थे कि इतने बड़े लश्कर से मदीना को बचाना किस तरह मुमकिन हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो पूरा यकीन था कि खुदा हक परस्तों के साथ है, लेकिन हक परस्तों को खुद भी कुछ करके दिखाना था। बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। खुदा ने अपने नाम लेवाओं की मदद का इंतजाम कर रखा था। वो एक इंसान था जिसने उम्र के आखिरी हिस्से में इस्लाम कबूल किया था। उस इंसान का नाम सलमान फारसी था। सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु आतिश परस्तों के मजहबी पेशवा थे, लेकिन वो शब रोज हक की तलाश में सरकर्दा रहते थे। वो आग को पूजते तो थे, लेकिन आग की तपिश में और चमक में उन्हें वो राज नजर नहीं आता था जिसे वो पाने के लिए बेताब रहते थे। अक्ल दानिश में उनकी टक्कर का कोई नहीं था। आतिश परस्त उन्हें भी इसी तरह पूजते थे जिस तरह आग को। जब सलमान फारसी की उम्र बुढ़ापे की दहलीज फलांग कर खासी आगे निकल गई तो उनके कानों में अरब की सरजमीन की एक अनोखी आवाज पड़ी, खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रसूल है। ये आवाज सलमान फारसी के कान में घर बैठे नहीं पड़ी थी। उनकी उम्र इल्म की तलाश में सफर करते गुजर रही थी। वो ताजिरों के काफिले के साथ शाम में आए थे, जहां कुरैश के ताजिरों के काफिले और कुछ मुसलमान ताजिर भी जाया करते थे। कुरैश के ताजिरों ने सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु को तंजिया और मज़ाहिया अंदाज में बताया कि उनके कबीले के एक आदमी का दिमाग चल गया है और उसने नबूवत का दावा किया है। एक तो मुसलमानों ने अकीदतमंदी से सलमान फारसी को नबी करीम का अकीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनाई। सलमान फारसी ये सब सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने उन मुसलमानों से कुछ और बातें पूछी। उन्हें जो मालूम था वो उन्होंने बताया, लेकिन सलमान फारसी तिश्नगी महसूस कर रहे थे। वो इतना मुतासिर जरूर हो गए थे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का फैसला कर लिया था। कुछ अरसे बाद सलमान फारसी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस साये में जा बैठे। उन्हें वो राज मिल गया जिसकी तलाश में वो मारे मारे उम्र गुजार रहे थे। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त तक सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे। अपने मुल्क में सलमान फारसी सिर्फ मजहबी पेशवा ही नहीं थे, वो जंगी उलूम के माहिर तस्लीम किए जाते थे। उस दौर के मजहबी पेशवा भी जंगो जदल और सिपाहगरी के माहिर होते थे। इल्मो अदब के आलिम भी सिपाही होते थे, लेकिन सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु को खुदा ने जंगो जदल के उमूर में गैर मामूली जहानत दी थी। अपने मुल्क में जब कोई लड़ाई होती थी या दुश्मन हमलावर होता तो सलमान फारसी को बादशाह तलब करके सूरत हाल उनके आगे रखता और मशवरे लेता। नामवर सालार भी उनके शागिर्द थे। वो सलमान फारसी उस वक्त मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम में शामिल थे। रसूल अकरम ने ये सूरत हाल जो कुरैश ने आपके लिए पैदा कर दी थी सलमान फारसी के आगे रखी। सलमान फारसी ने कहा, खंदक खोद दो जो सारे शहर को घेरे में ले ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहाँ बैठे हुए तमाम सहाबाए कराम और सालार एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि सलमान फारसी ने ये क्या कह दिया है। अरब खंदक से वाकिफ नहीं थे। फारस में जंगों में खंदक का रिवाज था। सबको हैरान देखकर सलमान फारसी ने बताया कि खंदक क्या होती है और इससे दिफाई काम कैसे लिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो खुद तारीख के नामवर सालार थे, खंदक की जरूरत और आफादियत को समझ लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सालार शशोपंज में पड़ गए। उनके लिए इतने बड़े शहर के इर्द गिर्द इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी खंदक खोदना नाकाबिले फहम था, लेकिन उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना था। खंदक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का हिसाब लगा लिया गया। रसूल खुदा ने खंदक खोदने वालों की तादाद का हिसाब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाई का काम इस तादाद पर तकसीम किया तो 110 आदमी के हिस्से में 40 हाथ खुदाई आई। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग खंदक को अभी तक नहीं समझे और वो खुदाई से हिचकिचा रहे हैं, तो आपने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। ये देखते ही देखते मुसलमान कुदालें और बेलचे लेकर नारे लगाते हुए जमीन का सीना चीरने लगे। उधर से उस वक्त के एक शायर हस्सान रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन साबित आ गए। हस्सान मशहूर नातगो थे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने साथ रखा करते थे। इस मौके पर जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे, हस्सान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ऐसे अशार तरन्नुम से सुनाए
کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی تھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کے دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا۔ مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو جھیمپ سی محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلے قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا، یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو۔ لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینے سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی دوسری طرف یہ لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا اس رات اس پر ایسی ہیجانی کیفیت طاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملے کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے ایک بڑی گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا، لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آگے گیا۔ ابو سفیان چلاتا جا رہا تھا، قریش کے جنگجو کیوں رک گئے ہیں؟ طوفان کی طرف بڑھو اور محمد کے مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے نکل گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور اس کا گھوڑا اسی طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سوار رکے کھڑے تھے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا، خدا کی قسم یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتا لے آیا۔ اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق عبور کر سکتا۔ یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بنی عبید کے اوپر سے پیچھے تک چلی گئی تھی۔ مدینہ کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھیں۔ یہ مدینہ کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سرپٹ دوڑے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے تھے۔ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی نہیں، دانش مندی کی علامت تھی۔ جس کسی نے شہر کے دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کا دماغ ایسی ہی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بری شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں کی اس فتح میں اسے مسلمانوں کی عسکری دانش مندی نظر آئی تھی۔ کوئی اور بات بھی تھی خالد، اسے خیال آیا، کوئی اور بات بھی تھی۔ کچھ بھی تھا، خالد نے اپنے آپ کو جواب دیا، جو کچھ بھی تھا میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد کے جادو کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہرے کو سمجھ نہیں سکتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانشمند نہیں جو مسلمانوں جیسے جذبے سے اہل قریش کو سرشار کر کے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے۔
ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑا لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم بوکھلا گئے ہیں، ہم تمام تر خندق دیکھ لینا چاہتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ صفوان نے کہا۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، محاصرہ۔ مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے ہیں، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے۔ وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کی اس طرف آ جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور